राजस्थान में मचे सियासी घमासान से राजस्थान कांग्रेस में दरअसल काफी ज्यादा भूचाल आ रखा है। गहलोत गुट लगातार अपनी ताकत दिखा रहा है और इस गुट के विधायक आलाकमान के प्रस्ताव भी मानने को तैयार नहीं। लिहाजा पार्टी हाईकमान भी गहलोत गुट से नाराज बताया जा रहा है। आपको बताएं, आलाकमान के प्रस्ताव पर अलग बैठक बुलाने पर अजय माकन काफी ज्यादा भड़क उठे। माकन ने कहा कि प्रस्ताव पर शर्त अनुशासनहीनता है और इसको लेकर अशोक गहलोत के नामांकन पर संशय बना हुआ है। तो कुर्सी के लिए आलाकमान से बगावत, ऐसे बगावती सुर तो यहां पर देखने को मिल ही रहे हैं और एक बार फिर से विधायकों की बैठक शुरू हो गई है। इस बीच राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने पार्टी आलाकमान के प्रस्ताव पर शर्त को अनुशासनहीनता बताया है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राजस्थान कांग्रेस में जारी संकट पर तंज कसते हुए कहा कि राजस्थान में एक अनार 100 बीमार वाली हालत है। प्राथमिक दृष्टि से तो ये अनुशासनहीनता है ही है। जब एक ऑफिशियल मीटिंग बुलाई गई है और उसी के पैरेलल अनऑफिशियल कोई मीटिंग बुलाए तो ये प्राथमिक दृष्टि से तो अनुशासनहीनता है। आगे इसके ऊपर देखेंगे क्या कार्रवाई है। यहाँ एक और कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा ने गहलोत जी को अगर फॉर्म भरने के लिए कहा भी, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की कुर्सी भी उनको कितनी प्यारी है, ये आप समझ ही सकते हैं। कांग्रेस में ना दिशा है, ना नेता है और ना ही लगता है नेता की बात को कोई सुनने वाला है। ये तो कांग्रेस की हालत है। इस खबर पर जयपुर से जी मीडिया संवाददाता शशि मोहन इस वक्त हमारे साथ है। शशि, साफ तौर पर दो कुर्सियों का बड़ा खेल यहां पर नजर आ रहा है। राजस्थान पे सीएम की कुर्सी तो है ही, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष पद की भी यहां पर लड़ाई है। लेकिन इस पूरे सियासी ड्रामा में एक मेन किरदार है अशोक गहलोत। अभी मुझे आप बताइए, जो ये पूरा राजस्थान का सियासी ड्रामा जो चल रहा है, या ये कह सकते हैं सियासी भूचाल या सियासी हलचल जो आ गई है, उसमें ताजा अपडेट क्या है, क्या हो रहा है अभी? देखिए, सबसे ताजा अपडेट यह है कि पार्टी के आलाकमान की तरफ से जो ऑब्जर्वर भेजे गए थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन दोनों ही दिल्ली लौट गए हैं। होटल में अजय माकन जब निकल रहे थे उससे थोड़ी देर पहले अशोक गहलोत पहुंचे थे। हमने पूछा कि क्या अशोक गहलोत से मुलाकात हुई, तो अजय माकन का सिर्फ इतना सा कहना था, मैं क्यों मिलूं। इसके कहने के बाद वो एयरपोर्ट निकल गए। दूसरी बात जो मल्लिकार्जुन खड़गे की है, खड़गे ने कहा कि उन्होंने अशोक गहलोत को जाने से पहले फोन किया। गहलोत ने कहा वो खुद पहुंच रहे हैं उनसे मिलने के लिए। अंदर क्या बात हुई इस बारे में नहीं बताया गया, लेकिन खड़गे ये कह रहे थे कि पार्टी में अनुशासन जरूरी है, पार्टी की मजबूती के लिए, पार्टी की एकता के लिए अब आलाकमान स्ट्रेटेजिकली जो फैसला लेंगी वो सभी विधायकों को मंजूर होगा। तो क्या अशोक गहलोत ने खड़गे को ये आश्वासन दिया कि आलाकमान जो फैसला लेंगी वो सभी को मंजूर होगा। इससे पहले प्रशांत बैरवा जो निवाई से विधायक हैं, कल इस्तीफा देने वाले विधायकों में शामिल थे, वो मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले। उसके बाद उन्होंने कहा चाहे पायलट की तरफ से कोई सीएम बने, चाहे गहलोत गुट से सीएम बनना कांग्रेस का विधायक चाहिए। जब बार बार पायलट को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा पायलट भी कांग्रेस के ही विधायक हैं। साथ में प्रशांत बैरवा ने यह भी कहा कि गहलोत पॉलिटिक्स की इंसाइक्लोपीडिया हैं, लेकिन सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस का भविष्य है। यह बहुत बड़ा बयान माना जा सकता है, खासतौर से इस रूप में जब इस्तीफा देने वाला विधायक सचिन पायलट कैंप के पक्ष में इस तरह की बात कर रहा हो। दूसरी बात, दिव्या मदेरणा जो फर्स्ट टाइमर विधायक हैं, युवा हैं, दिग्गज कांग्रेसी रहे परसराम मदेरणा की पोती हैं। 1952 का जो पहला चुनाव था वो भी परसराम मदेरणा ने लड़ा था और जीता था। आप देखिए कि परसराम मदेरणा 1998 में मुख्यमंत्री के दावेदार थे, लेकिन तब उन्हीं से प्रस्ताव पढ़ाया गया, सिंगल लाइन का रिजोल्यूशन हुआ और पार्टी के आलाकमान पर सब कुछ छोड़ दिया गया और तब 1998 में अशोक गहलोत पहली बार मुख्यमंत्री बने। तो दिव्या मदेरणा का ये कहना था जब 1998, 2008, 2018 और 2020 में जो पॉलिटिकल अनिश्चितता आई, उस दौरान सिंगल लाइन का रिजोल्यूशन पार्टी आलाकमान के पक्ष में जारी किया गया, मंजूर किया गया। तो फिर अब सिंगल लाइन रिजोल्यूशन में कुछ विधायकों को दिक्कत क्यों हो सकती है। बहरहाल जो शेयर मार्केट की भाषा में कहा जा सकता है लोअर लोज बना रहे हैं यहाँ कांग्रेस के कुछ विधायकों के व्यवहार के प्रतिमान, वो पार्टी के आलाकमान की बात मानने की दुहाई तो दे रहे हैं कि वो मानेंगे, लेकिन फिर भी बिना आलाकमान के प्रतिनिधियों से बात किए, बिना अशोक गहलोत को भरोसे में लिए गए, कल विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के घर पहुंचे, अपने इस्तीफे सौंप दिए और वो इस्तीफे भी उसी फॉर्मेट में जो नियम 173 कहता है, यानी विधायक बिना किसी शर्त लगाए
अपना इस्तीफा सौंपेगा। और लगातार आप देखिए कि कांग्रेस में जो स्टैंडर्ड्स हैं पार्टी के आलाकमान के प्रति लॉयल्टी के, वो लोअर सर्किट्स बनाते जा रहे हैं। अभी तो फिलहाल जैसा कि हम देख पा रहे हैं बैठकों का दौर जारी है और आगे भी जारी रहेगा, जैसा कि अभी सियासी घटनाक्रम से मालूम चल रहा है। पहले तो अभी राजस्थान की कुर्सी पर कौन बैठेगा, अशोक गहलोत का खेमा या फिर सचिन पायलट के जो वहां पर काबिज होने की बात कर रहे हैं, आलाकमान क्या डिसाइड करता है, अभी बहुत सारा कंफ्यूजन है। इस पर नजर बनाए रखिए शशि, लगातार आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे क्योंकि राजस्थान का जो ये पूरा सियासी घटनाक्रम है वो कई दिलचस्प मोड़ जरूर ले सकता है। चलिए